हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं नवीन स्वागत करता हूं आपका फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म समीक्षा एजुकेशन हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ बोर्ड की कंप्लीट तैयारी करने के लिए एकमात्र चैनल समीक्षा एजुकेशन हब, जहां आपको मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश और सभी सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ही अच्छे और बहुत ही आसान तरीके से हम कराते हैं। आप हमें YouTube पर खोज सकते हैं, समीक्षा गुरुजी हमारे चैनल का नाम है, और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का नाम समीक्षा एजुकेशन हब है। आप हमें इन दोनों जगहों पर ढूंढ सकते हैं। सीजी बोर्ड की कंप्लीट तैयारी करने के लिए एक मात्र विश्वसनीय चैनल, जिसे आप हमारे सामने हमारे साथ आप साथ मिलकर पढ़ाई करते हैं, साथ मिलकर नंबर स्कोर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के हमारे नए चैप्टर को और नए एक्सरसाइज को। आपने हमारा पहले पुराना वीडियो देख रखा होगा, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन हमने दे रखा है। आज हम एक्सरसाइज 2 को पढ़ने वाले हैं, जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीजी बोर्ड का एक्सरसाइज नंबर 2। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नीडी लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि YouTube पर यह कंप्लीट फ्री है। आपको अगर इसके नोट्स चाहिए, आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको प्रीमियम कंटेंट चाहिए, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको वो ही मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 2 चालू करने से पहले आपको कुछ बेसिक फॉर्मूलेज हैं, वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, वो फॉर्मूले क्या होंगे मैं आपको एक नोट डाउन करा दूं। हमने पिछली क्लास में ये फॉर्मूला देख रखा था, फिर से बात करते हैं। मान लो हमारे पास कोई पॉइंट है ए, जिसकी वैल्यू है x1 y1। एक दूसरा पॉइंट है जिसकी वैल्यू है x2 y2। ये कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। बी, ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है और बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है हमारा रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा दो बिंदुओं के बीच की दूरी, या कह सकते हैं आप डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। कुछ जगहों पर आपको ये शब्द देखने को मिल सकता है, इक्विडिसेंट। इसका मतलब होता है समान दूरी। समान दूरी इसका मतलब होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे चैप्टर को, हमारे नए क्वेश्चन को। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम Q एंड R। P से दूरी Q की और P से R की निकालनी है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करेंगे समझ में आएगा। गिवन P इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको 2 0। Q इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको -1 3। R इज इक्वल टू कितना दिया है आपको 3 और 2। हमको we have to find, क्या क्या करना है, PQ निकालना है, PR निकालना है ना। P फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम Q एंड R ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, चलिए PQ निकालेंगे पहले। नाउ PQ निकालना होगा तो क्या लेंगे, लेट, या इसको ऐसा लिखो, फॉर PQ लेट P की वैल्यू, लेट
x1 इज इक्वल टू 2, y1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये x1 y1 ले लिए इसको, किसकी वैल्यू थी ये, p की वैल्यू थी। ये समझने के लिए है, ये नहीं लिखो तो भी चलेगा p q को। एंड इसको मत लिखो, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, बाद में बोलोगे सर ने क्या क्या बता दिया था, है ना। मैं माना हूं यहां तक, बस लिखो। एंड x2 q की वैल्यू क्या है, -1, y2 की वैल्यू क्या है 3। सिस्टमेटिक लिखोगे भाई, देखो सिस्टमेटिक लिखोगे तो आपको समझ में ज्यादा आएगा, है ना। चलो x1 y1 x2 y2 निकल गया। पी क्यू इज इक्वल टू √ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसा क्या दिया हुआ है, वैल्यू रखो यहां पे। चलो रखते हैं वैल्यू, -1 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या निकलेगा इसका आंसर, क्या निकलेगा ये, -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसा होगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ये, 9 प्लस 9 18, या 3√2 इसका आपका आंसर होगा। 3√2 यूनिट। ये होगा, ये इसका आंसर हो गया, है ना। अच्छा, मैंने यूनिट क्यों लगाया यहाँ के लिए, यूनिट इसलिए लगाया क्योंकि देखो मेरे को ना इसमें डिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो मात्रक होगा इसका, है ना। तो खाली नंबर लिख देने से हम काम नहीं चलेगा, आपको यूनिट बताना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को ना पता है किलोमीटर है ना मीटर है, मुझे नहीं पता, तो मैं सिर्फ यूनिट लिख दूंगा, मेरा काम चल जाएगा। समझ में आया क्या, यहां तक आ गया ना। चलो चलो, तो हम बात करेंगे किसके ऊपर, क्वेश्चन इसको अगला पॉइंट कौन कौन से निकालेंगे, पी आर निकालेंगे। ठीक है, पी आर निकालेंगे, चलो देखते हैं। नाउ फॉर पी आर, लेट x1 x2 y1 y2 क्या है, x1 की वैल्यू क्या है 2 और 0, क्या होगा 2 और 0, और r की वैल्यू क्या है 3 और 2, क्या है 3 और 2। नाउ पी आर इज इक्वल टू √ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। x2 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 2 माइनस 0 का स्क्वायर, क्या निकलेगा इसका, 3 में 2 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, है ना। और क्या हो जाएगा ये 1 प्लस 4, और ये क्या हो जाएगा √5। किसकी वैल्यू आपकी, पी आर की वैल्यू, यूनिट 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 यूनिट, ये क्या यूनिट। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना आसान। चलो नोट डाउन करो इसको एक बार।
यहां तक हो गया था। ये वाले क्वेश्चन में हम लोग आए थे फिर से। चलो देखेंगे क्या क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, इन ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ AC BC AC AB एंड BC। जैसे पहले बनाया इसके वाला, सेम वैसा ही बनेगा ये, कोई नया इसमें कोई चेंजेस बदलाव कुछ नहीं होगा, सेम वैसा बनेगा। चलो देखें, देखते हैं, चलो सॉल्व तो करना है, सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, AC AB और BC निकालना है। सॉल्यूशन निकालेंगे हम लोग। क्या सॉल्यूशन निकालेंगे, हम लोग को निकालना है A पॉइंट कितना दिया हुआ है 3 और -2, पॉइंट B कितना दिया हुआ है 3 और -4, C कितना दिया हुआ है 6 और -2, ये दिया हुआ है ना, इतना दिया हुआ है आपको। अब क्या करना है आपको, अब निकालना है क्या, टू फाइंड AC, लेट x1 इज इक्वल टू A की वैल्यू 3, y1 ये वाली वैल्यू -2, x2 C वाली ये 6, हाँ 6, y2 कितना -2। और हमको पता है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है क्या हमारा, रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही तो होता है क्या। ये होता है फॉर्मूला हमारा, है ना, ये होता है। नाउ अब क्या करना है, वैल्यू को यहां पुट ऑन कर देना है। क्या क्या वैल्यू है, x2 कितना है 6, x1 कितना है 3, y2 कितना है -2, y1 कितना है -2 का स्क्वायर, ठीक है ऐसा। अब क्या होगा, 6 में 3 माइनस हुआ कितना बचेगा 3 स्क्वायर प्लस, अब देखो क्या करना होगा, ये -2 पहले से है, ये +2, ऐसा हो गया, और -2 + 2 क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ पे तुम्हारा 3 स्क्वायर बचेगा, तो आंसर कितना आएगा 3, 3 क्या यूनिट, किसकी वैल्यू आई तुम्हारी, किसके लिए निकाल, AC की वैल्यू, AC की वैल्यू कितनी आएगी 3 यूनिट आएगी, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आसान है यार, कोई बहुत बड़ा टफ वाला काम नहीं है, आसान सा है ना, आसान है। चलो देखेंगे, और आसान लगना भी चाहिए, मंजिलें आसान नहीं होती, आसान बनाना पड़ता है ना, ठीक है। अब क्या निकालना है हमने को, AC निकल गया, ये AC निकल गया, अब निकालना है क्या AB, ठीक है। क्या करेंगे अब, ठीक है, नाउ AC, सॉरी AC तो निकल गया अभी, AC निकाले ना अभी, AC निकालनी है AB, नाउ AB, तो A की वैल्यू कितनी है, कितना दिया हुआ है A की वैल्यू 3 - 2, और B की वैल्यू कितनी दी हुई है 6 - 2, 6 - 2 ये दिया हुआ है।
अच्छा, हम लोगों ने अभी ए भी निकाला था क्या? अच्छा, ध्यान दो ध्यान दो, ये ए भी निकाल लिया था हमने। चलो कोई बात नहीं, करेक्शन कर लेते हैं इसको हम लोग को फॉर्मूला वही लगेगा, बस खाली हम लोग जो निकाला है वो अलग निकल गया। ए भी निकला हुआ है, ए बी, ए भी निकल गया है ना हमारे पास। 6 - 2 तो उसी का वैल्यू है ना। हाँ हाँ, अच्छा यहाँ पे भी गलती लिखी, हाँ कोई बात नहीं। ले लो, ले लो, चेंज कर देते हैं इसको। ये क्या था, बी की वैल्यू है, ये क्या था, सी की वैल्यू है। चलो कोई बात नहीं, अब क्या निकालेंगे हम लोग, ए सी निकालेंगे। सी निकालेंगे जी, सी, ए सी, 3 - 4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसको हटा देंगे यहाँ पे, ये भी हटा देंगे यहाँ से, और क्या निकालेंगे, सी, ए सी। सी क्या है, 3 - 4 है। x1 इज इक्वल टू कितना, 3, y1 इज इक्वल टू -2, x2 इज इक्वल टू कितना, 3, और y2 इज इक्वल टू -4। नाउ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, क्या होता है फॉर्मूला, यहीं पे पूरा लिख देते हैं इसको। क्या होगा जी, बताओ, पढ़ लिए हो ना, क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, चलो निकालते हैं क्या, ए सी निकालेंगे। क्या होगा, x2 कितना है, x2 कितना है जी, 3, y2 कितना, x2 कितना है, 3, x1 कितना है, 3, ऐसा हो गया, प्लस y2 कितना है, -4, माइनस, और ये -2 का स्क्वायर है ना। 3 - 3 कितना होगा, 0 होगा, 0 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, ये -4 + 2 का स्क्वायर, मतलब ये कितना हुआ, -2 का स्क्वायर, मतलब 4, मतलब 2। क्या इसका आंसर, यूनिट, किसकी वैल्यू निकली, ए सी की वैल्यू निकली। ठीक है, समझ में आएगा यहाँ तक, समझ में आया यहाँ तक, बोलो ना, है ना, आ गया ना समझ में यहाँ तक, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या निकालना है, बी सी निकालना है। बी कितना है, 6 - 2, और 3 कितना है, 3 - 4। नाउ बी सी, बी सी कितना है, 6 - 2, और सी कितना है, 3 - 4। फिर वही, नाउ या एज्यूमिंग x1 इज इक्वल टू 6, y1 इज इक्वल टू -2, x2 इज इक्वल टू 3, y2 इज इक्वल टू -4। फिर यहाँ पे नाउ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स क्या होता है, क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये तो करना है, अब क्या निकालना है, बी सी निकालना है। कितना होगा, x2 कितना है, 3, x1 कितना है, 6 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है, -4 माइनस -2 का होल स्क्वायर। यही करेंगे ना भाई, है ना। ये कितना जाएगा, ये -3 का स्क्वायर प्लस -4, ये हो गया, +2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये 3 × 3 = 9, माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये -2 का पावर 2, मतलब 4।
है ना। तो ये कितना जाएगा, ये 9 4 √13 क्या यूनिट। इकाई लिख के चलना है ना, इसका इकाई यूनिट ये लिख के चलना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। कितना आसान है, देखो इसको, आसान है ना, आसान ही है, आपको समझना पड़ेगा बस खाली, आप देखते जाओ, आसानी होगा तो बनाना आसान होगा आपको, है ना, और इतना चलता ही है। ठीक है, चलो हो गया क्या, हो गया क्या। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, पी ए इज इक्वल टू पी बी एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए एंड बी आर 20 एंड -24 respectively. Point P lies on y-axis. Then calculate the coordinate of P. क्या बोला है, y-axis पर P लाई करता है। अभी उसको मत ध्यान दो, बस खाली फोटो दिया हुआ है। ये फोटो जैसे नहीं होना चाहिए इसका, ये फोटो नहीं है, इसको काट दो भाई फोटो यहां से, ये फोटो इसका नहीं है, ये फोटो इसका नहीं है, वो बाय गलती से छप गया होगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या कह दिया है, पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी लाइज ऑन वाई 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 एक्सिस। सॉल्यूशन, आपको मैंने पहले बताया था कि अगर, देखो बेटा आप लोग ना इजी तरीके से पढ़ते जाओगे, स्टेप बाय स्टेप करके, एक एक करके। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर क्या होता है, एक्स की वैल्यू 0 होती है। क्या लिखोगे, गिवन पॉइंट पहले लिख लो, गिवन पॉइंट्स, क्या a इज इक्वल टू कितना 20, b इज इक्वल टू -24, है ना, एंड पॉइंट p lies on y एक्सिस, y एक्सिस पर लाइज करता है। सो द वैल्यू ऑफ x ऑन y एक्सिस, एक्सिस लिखा जा रहा है, y एक्सिस इज इक्वल टू 0। सो पॉइंट्स 0 एंड y, है ना, y होगा 0, एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, इसलिए इसकी वैल्यू को 0 रख दिए, है ना। चलो नाउ एंड गिवन पी ए इज इक्वल टू पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी ए इज इक्वल टू पी बी। ठीक है, इसको देखो, इसको मैं मान लेता हूं ना यहीं से, आप इसको समझना है, इसको x1 माना, नहीं, दोनों केस के लिए अलग अलग मानना पड़ेगा ना। ठीक है, चलो 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 मानते हैं, देखते हैं। पी ए, पी की वैल्यू कितनी है, नाउ पी की वैल्यू कितनी है 0y, ए की वैल्यू कितनी है 20। ठीक है, इसको ऐसा पार्ट में कर लूं ताकि आपको थोड़ा थोड़ा सा दिक्कत ना हो, थोड़ा भी दिक्कत ना हो। 0y, बी की वैल्यू कितनी है -24, ये मान लिया। अब यहां पे क्या मानूंगा, x1 इज इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू y, x2 इज इक्वल टू 0, y2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे x1 इज इक्वल टू 0, y1 इज इक्वल टू y, x2 इज इक्वल टू -2, y2 इज इक्वल टू 4, ऐसा मान लिया इसको। अब
अब क्या करेंगे, ये पी ए पी बी जो दिया हुआ है इसको एक्चुअल में क्या किया मैंने तो बस तुम्हारे समझने के लिए, ताकि तुम इजी समझ सको, इसको मैंने अलग से सेपरेट कर दिया है। इसको मैंने सेपरेट कर दिया ताकि तुमको आसान हो जाए समझना इसको कि किसको क्या माने हैं, इसलिए सिर्फ इसको अलग से बॉक्स बनाया मैंने। ठीक है, चलो अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। नाउ पी ए इज इक्वल टू पी बी, या क्या हो जाएगा ये, या हो जाएगा रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दो अलग अलग स्लाइड बन गया क्या? हाँ, ऐसा। अब क्या क्या माने हैं यहाँ पे, 0 और 2, जीरो माइनस टू का होल स्क्वायर, ये 0 माइनस टू, और ये क्या है y माइनस जीरो प्लस y माइनस जीरो का होल स्क्वायर। इसके लिए क्या माने हैं, 0 और ये माइनस टू है, क्या हो जाएगा ये 0 माइनस माइनस टू का स्क्वायर प्लस प्लस कितना y माइनस फोर, y माइनस फोर का स्क्वायर। दोनों तरफ रूट है, तो रूट दोनों तरफ रूट है तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा y का स्क्वायर, होगा ना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये प्लस 2 हो जाएगा, मतलब ये भी 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस फोर का स्क्वायर। ऐसा हुआ, समझ में आया यहाँ तक। रूट और रूट को कैंसिल आउट कर दिया, और ये जो था इसको सेम सेम जो बचा उसको लिख दिया मैंने। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ब्रेक करो, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में, और टूटेगा ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होगा। ठीक है, चलो क्या हो जाएगा ये वाई स्क्वायर माइनस क्या होगा ये, दो चौक 8 वाई प्लस 4 चौक 16, ऐसा ही होगा ना। अब क्या होगा देखो, ये वाई स्क्वायर कट जाएगा, माइनस 8 को इधर ले आए, 8y हो गया, ये कितना हो गया 16। ठीक है, वाई वाई इधर लाए इधर, तो कट जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 16/8, इसका मतलब क्या, 8 1 जा 8 2 जा, मतलब कितना y इज इक्वल टू 2। y इज इक्वल टू 2, ये आंसर आपका, यही तो y की वैल्यू है, y की वैल्यू निकालनी थी, तो कोऑर्डिनेट ऑफ y कितना हो जाएगा, अब यहां पे बना लिख लोगे, सो कोऑर्डिनेट ऑफ y 0 2, ये और ये आपका आंसर हो गया, इतना ही था, है ना। चलो हो गया ना यहां तक क्लियर आपको, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट कितने यहां पर, दो क्वेश्चन और हैं, ठीक है। ये भी पॉइंट दिया हुआ है क्या, 5, तो find the coordinate of the point which is on y axis, ये सेम ऐसी बनेगा, फोटो इसका भी नहीं है, गलती हो गया है ये, क्षमा चाहते हैं आपसे, क्षमा दे दो प्रभु, क्षमा दे दो, है ना, क्षमा कर दो। चलो
क्या दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच इज ऑन वाई एक्सिस। मैं सीधा मुद्दे पे आ जाता हूं, आप इसको पूरा एक एक करके सॉल्व करोगे। और द पॉइंट विच इज ऑन वाई एक्सिस, चलो लिख लेता हूं यार, इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, ठीक है। गिवन ए इज इक्वल टू कितना है, 5 माइनस 2 है, बी इज इक्वल टू कितना है, 3 और 4 है, ठीक है। द पॉइंट P is on y axis, ठीक है। So value of x is equal to 0, therefore coordinate of P is equal to 0 और y, coordinate of P is equal to 0 and y, ठीक है। The point are equidistant। So equidistant का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। equidistant, so equidistant मतलब इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस को ही इक्विडिसेंट कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा ये, पी ए इज इक्वल टू पी बी, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। पी ए इज इक्वल टू पी बी, फॉर्मूला क्या लग जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये लग जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट बना रहा हूं, इसको आप लोग इसको थोड़ा सा एज्यूम करना कि इसको क्या मान रहा हूं इसको बोल के। यहां पहले केस के लिए x1 y1 इसको माना, x2 y2 इसको माना, दूसरे केस के लिए x1 y1 इसको, x2 y2 इसको, ठीक है। आप इसको ध्यान देना थोड़ा सा। देखो दोनों तरफ रूट है, कैंसिल आउट हो जाएगा, या पहले चलो बना के रखे रूट को, तो तुम लोग बोलोगे बाद में कैसे हो गया सर बोल के। x2 क्या माना, ये इसको माना, 0 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 क्या है, 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस क्या, y माइनस 4 का स्क्वायर, ऐसा हो गया। दोनों तरफ रूट है, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा, ये 5 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा, ये y प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा यहाँ पे, फिर से लिख लेता हूँ इसको, 5 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर, थ्री स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये, 5 5 6 25, ये फॉर्मूला में आ जाएगा, फॉर्मूला में आ जाएगा, क्या फॉर्मूला आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab 4y प्लस बी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 3 3 9, ये कितना हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab कितना हो जाएगा, ये 4 दूनी 8y प्लस 4 चौक 16, ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाले सूत्र में रखा गया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। ये वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। कितना बच गया यहाँ पे, 25 और 4 29,
प्लस 4y, यहां पर कितना -8y, 16 9 25। ठीक है, क्या करेंगे, क्या करेंगे भाई, -8 को इधर ले आओ, 4y प्लस 8y, और ये कितना हो गया 25 -29, ये 25 है, इधर गया माइनस में हो गया, है ना। 8 4 12y, 25 में ये गया 4, 25 4 29, ये होता है -4, y बराबर -4/12, मतलब क्या, मतलब क्या, 4 एक कम 4 तिया 12, मतलब क्या निकल जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर निकल जाएगा y इज इक्वल टू -1/3। therefore coordinates of p 0 -1/3, हो गया आंसर, खत्म, इतना ही है ना। ठीक है, चलो ये हो गया ना, ठीक, ये आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, ये कहता है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्विडिसेंट फ्रॉम 7 1 एंड 3 5। ये क्वेश्चन सेम बनेगा, एज इट इज वैसा ही बनेगा। ये क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए छोड़ता हूं, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। हमारे YouTube चैनल का नाम है समीक्षा गुरुजी और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है समीक्षा एजुकेशन हब। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इसी तरह के कंटेंट पाने के लिए हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।